सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु ने एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, तो इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। खास करके आप लोगों का बीच में केरला में बैठकर थोड़ा समय बिताने के लिए प्रभु ने सहायता किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसमें कुछ मुंह मेरे लिए परिचित है, बाकी लोग मुझे पहली बार देख रहे होगा। एक्चुअली मेरा भाषा तो मलयालम है, तो आपके लिए मैं हिंदी बोलने का कोशिश करूंगा। तो प्रभु ने हमें सहायता करते हैं, ऐसा माध्यम के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भी प्रभु अवसर देते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। तो ऐसा कठिन परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, उसके बीच में भी प्रभु की अनुग्रह हमारे साथ है, प्रभु का परमेश्वर का सहायता है, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। तो प्रभु ने हमें सहायता किया। मैं रायपुर से गया है, लेकिन आप लोगों के साथ संगति के लिए अवसर मुझे नहीं मिला, लेकिन प्रभु ने ऐसा एक अवसर दिया, तो उसके लिए धन्यवाद देता है। राजू भाई का और परिवार के साथ एक दिन प्रभु ने मुझे समय में उधर सेवकाई के लिए जा रहा था, उस समय प्रभु ने सहायता किया। आइए हम परमेश्वर का वचन से कुछ बात मनन करेंगे, देखेंगे। उसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 23 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 23 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। आप लोगों से कोई पढ़ेगा तो अच्छा होगा, मैं पढ़ने का कोशिश करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो आप लोगों से कोई हिंदी में पढ़ेगा तो अच्छा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 23 से 27 तक। वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है, ये आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। थैंक यू। ये वचन तो आप बहुत बार पढ़ा होगा, ये वचन के बारे में भी आप बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन प्रभु ने जो वचन मुझे दिया तो क्या है, आंधी और तूफान होने से प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग हैं, वो लोग डर गया। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, बहुत सारे लोग उसके साथ चलता था, तो ये समय जो है केवल प्रभु यीशु मसीह है और उसके साथ अपना चेले लोग हैं, वो लोग नाव में चल रहे हैं। 23 में हमने पढ़ा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिया। और 24 पढ़ लीजिए ब्रदर प्लीज। 24 वर्स 24 या। और देखो झील में एक बड़ा तूफान उठा कि नाव तूफान उठा, है ना, थैंक यू। बहुत तूफान उठा, वो लोग डर गया, चेले लोग डर गया। ये चेले लोग कभी डरना नहीं चाहिए। कारण क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को बहुत बात सिखाया। प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर का वचन सुना है और वो लोगों को बहुत बात सिखाया है, और उसके बाद भी अभी हमने देखा है वो लोग डर गया। तो किसका कारण क्या है, वो समझना जा रहा, क्यों ये लोग डर गया। ऐसे परिस्थिति में
आंधी और तूफान देखने में ये लोगों का जीवन में ऐसे हालत नहीं होना चाहिए। साथ में प्रभु यीशु है, परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग डर गया। परिस्थितियों को देखकर, आंधी और तूफान को देखकर वो लोगों का मन में इससे विचार आ गया, हम कैसे आगे जाएगा, क्या होगा हमें, ये सब सोचने लगा। सोचने के बाद चेले लोग एक साथ डरने शुरू किया। कभी डरना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह साथ में है, लोग डरना नहीं चाहिए। लेकिन अभी ऐसे लिखा है, आंधी तूफान देखने में डर गया। तो क्यों डरा है? हमें मालूम है, हम अभी सब जगह में लॉकडाउन में है। ऐसे एक बीमारी को हम कभी सुना नहीं, देखा नहीं, पहली बार। केवल हमारा भारत में नहीं, दुनिया पर सब जगह में लोग अभी डरा है ना। लोग अभी आपस में मिलने के लिए भी डरते हैं। मैं लॉकडाउन का उस दिन में मुंबई में था, 1 महीने के लिए सेवकाई के लिए मुंबई में गया। तो वो उसी दिन में मुझे फ्लाइट मिला, लास्ट फ्लाइट मिला केरला आने के लिए। भाई लोग हैं, फ्लाइट में चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा था। तो उसमें से एक आदमी को खांसी आ गया, तो सब लोग उसको देखने लगा। तो डर के ऐसे फेस में देख रहे हैं, वो आदमी पहली बार मास्क पहना, उसको ऐसे तो लोग सब डर रहे हैं, एक बीमारी से डर रहे है ना। तो इस दिनों में हमारा मन में भी वो डर है। बाहर जाएगा तो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं, ये करते, साबुन से हाथ धोते हैं। सो सब लोग डरने शुरू किया। तो हम अपने आप को संभालना है, गवर्नमेंट की तरह, हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से तरह से वो लोग भी बोल रहे हैं, इसे हम देखना है, संभालना है। लेकिन मन में एक डर है। मैं आज रात को ये सवाल पूछना चाहता है, इस दिन में, इस कठिन परिस्थिति में हमारे मन में भी एक डर है ना, कल क्या होगा, आने वाले दिनों में कैसे चलेगा। तो ये बात इसलिए मैं बताना चाहता हूं, विश्वासी लोग, प्रभु का संतान लोग, हमें डरने का जरूरत नहीं है। कारण क्या है? हमारे साथ जीवित परमेश्वर है। तो ये चेले लोग डर गया, उसका कारण क्या है हम जल्दी जल्दी वही देखेंगे। पहले कारण, नंबर 1, क्यों ये लोग डर गया, उसका कारण नंबर 1, वो जो बात हमने पढ़ा है, दोबारा पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं बोलते जा रहा हूं। ऐसे लिखा है, ये लोग डर गया, कारण बीते हुए दिनों को भूल गया। कैसे पता है? उसी अध्याय जब हम पढ़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ चले लोग। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे अचंभित काम किया है, ये लोग अपने आंखों से देखा है। हम बोलते हैं ना, लाइव प्रोग्राम। ये लोग अपना लाइव प्रोग्राम देखा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे बातें, ये खौड़ी आदमी को चंगाई दिया, है ना। पतरोस के घर में भी प्रभु ने कुछ अचंभित काम किया, और प्रभु यीशु मसीह का मुंह से ऐसे बातें निकला, ये सब ये लोग देखा है और ये बातें सुना है। अभी क्या हो गया? आंधी तूफान देखने की वजह से ये लोग बीते हुए दिनों को भूल गया। जो उपदेश वो लोग सुना है, जो वचनों से लोग सुना है, जो बातें अपने आंखों से देखा है, सब भूल गया। मैं ऐसा बताना चाहता हूं, अगर ये लोग ये आंधी तूफान देखने का समय अगर इसका मन में याद आ गया, अरे हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है, इसने बहुत लोगों को चंगाई दिया, इसका मुंह से ऐसे वचन निकला, जो वचन हमने सुना है, ये परमेश्वर का पुत्र है, तो हम डरने की जरूरत। ये सारे बात अगर ये लोग सोचा तो ये लोग नहीं डरेगा। क्यों डर गया? बीते हुए दिनों को भूल गया। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है ना। बीते हुए दिनों में प्रभु ने ऐसे हमें संभाला, कैसे चलाया,
कैसे परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुना, प्रभु कैसे था हमारे साथ। लेकिन कभी कभी कुछ कठिन परिस्थिति आने में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, बीते हुए दिनों को भूल जाते हैं। प्रभु ने जो काम हमारे जीवन में किया वो बात हम भूल जाते हैं। चेले लोगों का बीच में भी ऐसे ही हुआ है, परमेश्वर को लोग भूल गया। बीते हुए दिनों में, पिछले दिनों में प्रभु ने जो कुछ उस लोगों को जीवन में किया वो सब बात वो लोग भूल गया। अगर ये बातों को याद किया तो वो लोग नहीं डरता था। प्रभु ने क्या क्या किया, बहुत सारे काम किया। प्रभु यीशु मसीह का मुंह से जो वचन निकलते हैं वो दूसरों के जैसे नहीं है। ये परमेश्वर का पुत्र है। पतरस और दूसरे चेले लोगों ने क्या बोला, हम लोग आपके पीछे आने के तैयार है। तो वो लोग चल गए, पीछे चलने का तैयार किया है, सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन बीते हुए दिनों में प्रभु ने जो कुछ उसका जीवन में किया वो सब बात वो लोग भूल गया। हमारा जीवन में भी ऐसे हो जाता है ना, प्रभु ने हमारा जीवन में बहुत कुछ किया है, हमारा प्रार्थना सुना है। कभी कभी हमारा जीवन में ऐसे वक्त आया था, हम आगे कैसे जाएगा, रास्ता हमारे सामने बंद था, प्रभु ने हमारे लिए रास्ता खोला। कभी कभी हम सोचा था हमारे जीवन में कैसे होगा, आने वाला दिनों में कैसे चलेगा। हमने प्रार्थना किया, हमारे लिए हमारे जीवन में आनंद दिया, हमारे हाथ को पकड़ के चलाया, हमारे आंसू को पोंछा प्रभु ने, हमारा जीवन में ऐसे चलाया। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो भूलने की वजह से ये लोग डर गया। इस दिनों में हमारा जीवन में भी ऐसे सोचते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं, कुछ लोगों का नौकरी चले गया, काम नहीं है ना, ऐसे परिस्थिति में घर में बैठा है, तो हम भी सोचते हैं, हम भी कभी मन में ये डर विचार आते हैं, कल क्या होगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं डरने का जरूरत नहीं है। ये चेले लोग डर गया, इसके कारण क्या है, बीते हुए दिनों को भूल गया। अगर ये लोग ये बात को याद किया तो हमारा परमेश्वर है साथ में, हमें कुछ नहीं होगा। आंधी तूफान क्या है ना, अगर ये लोग सोचेगा, ऐसे विचार किया तो ये लोग कभी डरता नहीं था। क्या हमारा जीवन में भी इससे होता ना, हम कभी कभी परमेश्वर का अचंभित कामों को भूल जाते हैं। बीते हुए दिनों में प्रभु ने कैसे हमें चलाया, इतना दिन हमारे जीवन में, क्या हमारा सामर्थ्य चला? नहीं, हमारा सामर्थ्य हम नहीं चला, प्रभु ने हमें चलाया। प्रभु हमारे जीवन में साथ दिया, हमारे साथ देने वाला कोई नहीं था, हम अकेले था। उस समय भी ये जीवित परमेश्वर हमारे साथ था। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम भूलना नहीं, हम इस दिनों को याद करना है, प्रभु कैसे हमें चलाया, हमारा जीवन पर कैसे परमेश्वर हमारा। पहली बात, बीते हुए दिनों को भूल गया। दूसरी बात क्या है, वो लोगों का बीच में क्या हुआ, क्यों वो लोग डर गया, उसका कारण, दूसरा कारण, वो लोग अपने आप को भूल गया। पहली बात, बीते हुए दिनों को भूल गया। दूसरी बात, वो लोग अपने आप को भूल गया। कैसे पता है, ये लोग चेले लोगों से ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम क्या था, मछुआर थे, मछली पकड़ने वाला लोग था। तो मेरा सवाल ये है, ये लोग समुद्र पहली बार देख रहे क्या? ये लोग आंधी तूफान पहली बार देख रहे? नहीं, ये लोग बहुत बार आंधी तूफान देखा। इस समुद्र में काफी सालों से मछली पकड़ने वाला लोग था। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे, तो वो लोग अपने आप भूल गया मैं कौन है, इसलिए वो लोग डर गया। मैं ऐसे सोच रहा था, इसमें प्रभु यीशु मसीह को ये परमेश्वर है, उसको सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखे तो वो तो जो मनुष्य के जगह में हम सोचेगा तो समुद्र के बारे में ज्यादा जानकारी किसको नहीं है? प्रभु यीशु मसीह को नहीं है, बाकी लोगों को है ना। ऐसे परिस्थिति से ये लोग भी गुजरा, ऐसे अवस्था से ये लोग भी चला, समुद्र देखा, आंधी तूफान देखा, तो क्या होना था? ये आंधी तूफान देखने के समय में ऐसे तो चले लोग क्या बोलना था प्रभु यीशु मसीह से, हम लोग ये समुद्र में ही पड़ा है,
हम लोग ये समुद्र में बड़ा हुआ था, है ना, हम लोग ये समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोग हैं, ऐसे बोलना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, उसको सब कुछ पता है। फिर भी ये लोग ऐसे बोलना था, लेकिन ये लोग बोलना भूल गया। ये लोग अपने आप को भूल गए, ये लोग कौन है। कभी कभी हम भी ऐसे होता है ना, सोच विचार हमारा मन में आए तो हम लोग भूल जाते हैं हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग परमेश्वर का संतान है, हमें चलाने वाला एक परमेश्वर है। प्रभु ने हमें अलग किया है, हम अलग लोग हैं, दुनिया का लोगों का जैसा नहीं है। तो ये सब बात हम भूल जाते हैं। ये चेले लोग क्यों डर गया? कारण दूसरी बात, वो लोग अपने आप को भूल गया है। ये लोग मछली पकड़ने वाले लोग हैं, समुद्र के बारे में अच्छे से जानकारी है, लेकिन फिर भी ये लोग भूल गया, अपने आप भूल गया। वो लोग कौन है? चेले लोग हैं। दुनिया उस समय मछली पकड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये लोगों को बुलाया, अलग किया, चुन लिया है। ये लोगों को सेपरेट किया, अपने साथ ले जा रहे। ये सब भूल गया वो लोग भूल गया हम लोग चेला है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। सब भूल गया, अपने आप को ही भूल गया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे होता है ना, हम अपने आप को भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसे अवस्था में हम भूल जाते हैं हम विश्वासी हैं, हम प्रभु का दास लोग हैं, हम प्रभु का संतान है, हमारे प्रार्थना सुनने वाले। अभी प्रभु ने हमें ज्यादा समय दिया प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, है ना। अभी इस दिनों में किसी को फोन करेगा तो वो लोग बातें करते रहते। इसके पहले कैसा था? किसी को फोन करेगा तो बोलेगा ब्रदर मैं बिजी है, मैं शाम को आपको फोन करेंगे, अभी मैं इधर जा रहे उधर जा रहे, आपको बिजी है। अभी किसी को बिजी नहीं, हम ज्यादा बिजी हो गया था। उसका कारण क्या हो गया? हमारा प्रार्थना के लिए समय नहीं था, वचन पढ़ने के, वचन के सामने, बाइबल के सामने बैठने का समय नहीं है, फैमिली प्रेयर के लिए टाइम नहीं है, अलग प्रार्थना के लिए हमारा व्यक्तिगत जीवन में समय नहीं है, परमेश्वर के साथ देने के लिए हमारे जीवन में समय ही नहीं था। हम भूल गया था सब कुछ। तो मैं विश्वास करता हूं इस दिनों में इस बातों को याद करने के लिए प्रभु ने हमें समय दिया है। हम भूल गया था सब कुछ, हम अपने आप को भूल गया था। कभी कभी हम नौकरी में, काम में व्यस्त था, इसलिए आगे पीछे चल के हम अपने आप को भूल गया था। हम विश्वासी इस दिनों में याद करने के लिए प्रभु ने हमें समय दिया। मेरे बारे में बताता हूं, आपके बारे में मुझे नहीं मालूम। मेरे बारे में इस दिनों में, मैं मुंबई से आया तो लॉकडाउन का उसी दिन में आया, तो मुझे बोला 28 दिन क्वारंटाइन में बैठना है। पहले 14 दिन बैठा, उसके बाद घर में था, और उसके बाद वो लोगों ने बोला अभी गवर्नमेंट की तरफ से 28 कर दिया, तो आप घर में बैठो। मैं आराम से घर में था, कहीं नहीं गया, अपना समय मिल गया प्रार्थना के लिए, वचन पढ़, उसके साथ साथ याद करने के लिए प्रभु ने समय दिया। बीते हुए दिनों में जो कुछ भी मेरा जीवन में हुआ, सब बात करने के लिए प्रभु, और सब सोचने के लिए प्रभु ने समय दिया। यस, मैंने सोचा बहुत सारे बात मैंने इंपॉर्टेंट नहीं किया था, वो बात भी प्रभु ने मेरे को याद दिलाया। जो 28 दिन में लॉकडाउन में, सॉरी क्वारंटाइन में बैठा था, उस समय प्रभु ने बहुत सारे बात, मैंने अभी 20 साल से ज्यादा हो गया प्रभु का सेवकाई में। इस सेवकाई के दिनों में मेरा जीवन में जो कुछ भी गलती मैंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया था, वो बातों को भी प्रभु ने याद दिलाया। तो ज्यादा समय प्रभु ने दिया। मैं आपको पूछता हूं, आपको याद है क्या इस दिनों में प्रभु ने जो समय हमें दिया? क्यों दिया प्रभु ने समय? हम अपने आप को जांचने के लिए, मनन करने के लिए, ज्यादा परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन ध्यान करने के लिए प्रभु ने हमें हमारे जीवन में भी समय दिया। तो ये चेले लोग डर गया, इसलिए डर गया, अपने आप को भूल गया था। वो लोग चेले लोग हैं, प्रभु ने अलग किया है, चुना हुए लोग हैं। इस्राएली लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, बार बार परमेश्वर ने याद कराते हैं, तुम लोग अलग लोग हैं, मैंने तुम्हें बोला है ना। पुराने नियम में बहुत बार ऐसे यहूदी लोगों के बारे में जब पढ़ते हैं, उधर ऐसे लिखा है तुम लोग
मैंने तुम्हें कैसे चलाया तुम लोग भूल गया। मैंने तुम्हें कैसे हाथ पकड़ के चलाया, कैसे मिस्र देश से बचा के लाया, सब कुछ भूल गया। याद दिला था प्रभु ने। ऐसे हमारा जीवन में भी कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं, हम अपने आप को भूलना नहीं। परमेश्वर का संतान है, चुने हुए लोग है, अलग लोग है, दुनिया का लोग जैसे नहीं है। जो कुछ होते दुनिया में परमेश्वर का जानकारी में ही होते हैं। अभी जो कोरोना कोविड-19 दुनिया में तो सब जगह में है, लेकिन हम विश्वासी लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इसलिए दुनिया में जो कुछ भी होते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होते हैं। परमेश्वर का जानकारी का बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होते। उसका अधिकार उतना ऊपर है, उसका शक्तिशाली परमेश्वर का अधिकार उतना है, तो उसका अधिकार का नीचे है। तो हम ये बात को ध्यान है, हमारा सिर से एक बाल भी परमेश्वर का जानकारी के बिना नहीं नीचे गिरेगा। तो ये बात को हम याद रखना है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये चेले लोग डर गया। दो बात हमने देखा, कारण क्या है डरने का। सबसे पहले बीते हुए दिनों को भूल गया, दूसरी बात अपने आप को भूल गया, तीसरी बात हम आगे जाएंगे। उधर हमने देखा है उसका 25 आयत हम पढ़ेंगे, 25 वर्स 25। या तब चेलों ने पास आकर उठाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। या वो लोगों ने क्या बताया, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग हैं, क्या बता रहा था, हम नाश है ना, ऐसे लिखा ना। तब चेले ने पास आकर से जा और कहा, हे प्रभु नष्ट करने के लिए क्या बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने ये लोगों को मछली पकड़ने वाले और दूसरे चेले लोग अलग अलग जगह से चुन लिया, अलग किया, अलग सेपरेट लोग कर दिया, तो नष्ट होने के लिए क्या नहीं। तो लोगों का विश्वास कैसा था, वो लोग बोलते हैं हम नष्ट हुए जाते। इसका मतलब क्या है? मलयालम में से लिखा नाश होते जा रहे, नाश, जंगल नशिक्षु लोग नाश हो रहे। इसका मतलब क्या है, बातों में कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है बातों में। बोलते हम जाएगा, हम नष्ट हो रहे। कभी चेले लोगों का मुंह से ऐसा बात निकलना नहीं चाहिए। क्या नाश होने के लिए प्रभु ने बुलाया? क्या समुद्र में डुबाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया? नहीं, कभी ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह लोगों का मुंह में देकर बुलाया, अल्प विश्वासी हो, तुम लोग क्यों डर गया? डरने का कारण तुम लोग अल्प विश्वासी लोग हैं, तुम लोग विश्वास में कमजोर है, विश्वास में मजबूत नहीं है। हमें भी कैसे जानते हैं विश्वासी लोग, है ना, हम आपस में ऐसे बोलते हैं हम विश्वासी लोग। तो आज रात अपने आप को पूछना है, हमारा विश्वास कैसे है। ये चेले लोगों का मुंह से जो बातें निकला, क्या बात निकला, हम नष्ट हो रहे, नाश हो रहे, हम पानी में डूब जाए। इसका मतलब क्या है, ये नाव में है, डूबने जा रहे हैं। इसका मतलब डूबने जा रहे हैं, नदी में, समुद्र में, पानी में डूब जा रहे हैं, डूब रहे। तो डूबेगा तो कौन भी साथ डूब जाएगा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को इतना पता नहीं है समुद्र के बारे में। जो चेले लोग मछली पकड़ने वाले वो लोग डूबने जा रहे, प्रभु भी डूब जाएगा। इसका मतलब क्या है, लोगों को विश्वास, परिस्थिति आया तब विश्वास नहीं है। तो हम अपने आप को पूछना है, परख कर देखना है हमारा विश्वास कैसे है। इस दिनों में विश्वास में हम कैसे हैं। चारों तरफ कोरोना है, हमारे कुछ लोग भी कोरोना से, ऐसे बीमारी से गुजर रहे। कल क्या होगा हमें नहीं मालूम।
इस अवस्था में हमारा विश्वास कैसे है? विश्वास में हम कैसे हैं? हम दूसरों से बोलते हैं विश्वास विश्वास है, विश्वास में हो ना, आप चिंता मत करो, डरो मत, है ना। किसी को बीमार हो तो हम बोल देते हैं आप डरो मत, प्रभु आपको चंगाए। अपने आप पूछो, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में विश्वास में कैसे है? हम कहते हैं हम विश्वासी है। ये चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ है, फिर भी वो लोग विश्वास में उधर कैसे लिखे ना, अल्प विश्वासी हो, अल्प विश्वासी हो, विश्वास में मजबूत नहीं था। हम कभी कभी बोलते हैं मैं विश्वास में 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, है ना, मैं विश्वास में आने के बाद इतना साल हो गया। तो उतने साल होने के बाद भी हमारा विश्वास कैसे है? क्या विश्वास में हम उतना बड़ा? प्रेरित पौलुस अपना जो देमास के बारे में बोलते, देमास इस दुनिया को प्यार करके थिस्सलुनीका में चले गया। प्रेरित पौलुस कहते हैं देमास के बारे में, देमास ये विश्वास छोड़ दिया, वो दुनिया में चले गया, थिस्सलुनीका की ओर चले गया। इसका कारण क्या है? प्रभु पौलुस के साथ सेवकाई में था वो, लेकिन उस विश्वास में कमजोर था, चले गया। ये पतरस के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद ये लोग एक जगह में इकट्ठा हुआ, एक कमरा में इकट्ठा हुआ। उस समय पतरस ने क्या कहा? मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। कारण क्या है? विश्वास में कमजोर, पीछे जा रहे हैं। हमारा विश्वास जीवन पीछे जाने का नहीं, आगे जाने का है। इस दिनों में विश्वास में हम और मजबूत होना है। यस, ये चेले लोग इसलिए डर गया, अल्प विश्वासी हो गया, विश्वास में कमजोर हो गया। अगर हम विश्वास में मजबूत होना है तो उसके लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। इस दिनों में हम इस वचन के और पढ़ना है और सीखना है। हम विश्वास में मजबूत, दुनिया से एक अवस्था में गुजर रहा है। दुनिया में सब लोग पूछते हैं, विश्वासी लोग नहीं। अगर परमेश्वर है तो लोग क्यों मरते हैं? दुनिया में इससे बीमारी क्यों आते हैं? दुनिया का लोगों का सामने हजारों सवाल है, लेकिन हमारे सामने सवाल नहीं है, उत्तर है। क्या उत्तर है? हमारे परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी हो दुनिया में, हमें छोड़ेगा नहीं प्रभु, हमारे साथ देने वाला। हमारे दुखों में, तकलीफों में, मुसीबत में हमारे साथ परमेश्वर है। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ने वाला, हमारे साथ देगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ऐसे लिखा वो अच्छा चरवाहा है, अपने भेड़ को रास्ते में छोड़ने वाला नहीं, घर तक पहुंचाने वाला है। तो हम विश्वास में इस दिनों में मजबूत होना है, वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है। और प्रार्थना में हम प्रार्थना करेगा तो हम विश्वास में ज्यादा मजबूत हो जाएगा। प्रार्थना में ज्यादा समय निकालना, प्रभु ने हमें समय दिया। कुछ लोग सोचते हैं ज्यादा समय मिल गया इसलिए मोबाइल में ज्यादा खेलेंगे, टीवी देखेंगे, कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, घर में आराम से बैठेगा। और कुछ लोगों को बात करेगा तो पूछते ब्रदर क्या करेगा हम तो ज्यादा देर मोबाइल में है, टीवी में, क्या उसके लिए प्रभु ने समय दिया? नो, मोबाइल खेलने का समय नहीं है, टीवी ज्यादा देखने का समय नहीं है, वो सब हम देख लिया। अभी समय प्रभु ने इसलिए दिया प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर को वचन के सामने इस दिनों में बैठने के लिए। हमारे कितना भला है इस दिनों में परख कर देखना है। Who taste can see that the Lord is good, परख कर देखना है हमारा परमेश्वर हमारे लिए कितना भला है। प्रभु ने हमें समय दिया है। तो ये चेले लोग डरने का तीसरा कारण, वो लोग अल्प विश्वासी थे। हमारा समय अभी आगे जा रहे तो हम खत्म करेंगे। उसके वर्ष 26 हम पढ़ेंगे,
verse 26. 26 या उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने हाँ। उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। दूसरा सवाल पूछा, आत्मविश्वासी हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने यह सवाल पूछते हैं, क्यों डरते हैं? तो इसका मतलब क्या है? वो लोग डरपोक है, डरने वाला लोग है। क्यों डरते हो? दूसरा जगह में एक वचन में इसे लिखा है, स्वर्ग में नहीं जाएगा बोल के एक लिस्ट दिया हुआ है। स्वर्ग में ये लोग नहीं जाएगा बोल के एक लिस्ट दिया। वो लिस्ट में सबसे पहले क्या है? डरपोक है ना, जो डरते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये छेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोले, तुम डरपोक है, डरने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग आंधी तूफान देख के डरपोक हो गए, डर गया। प्रभु यीशु मसीह को, तुम लोग क्यों डरते? तुम लोग डरना नहीं। ये लोग क्यों डर गया? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को पूछा डरपोक? कारण क्या है? कारण ये है, साथ में कौन है वो भूल गया। साथ में कौन है? राजाओं का राजा, आंधी तूफान को रुकाने वाला, सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है साथ में। भूल गया वो लोग, डरपोक हो गया, डरने वाले लोग हो गया। कारण क्या है? वो लोग साथ चलने वालों को भूल गया। कौन है साथ? प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है साथ में, भूल गया। अगर ये लोग सोचते हैं, अरे आंधी तूफान क्यों हम डरना है, हमारे साथ सृष्टिकर्ता है, सृष्टि का मालिक है हमारे साथ, अगर एक बात सोचेगा तो कभी डरता नहीं। वो भी भूल गए लोग। हमने पहले बोला ना, अपने आप भूल गया, उतना नहीं, साथ चलने परमेश्वर को भी भूल गया। परमेश्वर के लोग भूल गया। प्रभु यीशु मसीह साथ में, ये लोगों को बुलाया, ये लोगों को चलाया, चंगाई दिया, अच्छे से वचन सुनाया, खाना खिलाया, हमेशा ये लोगों के साथ में है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह को लोग भूल गए। सोचो, हम भी भूल जाते हैं ना हमारे साथ चलने वाले परमेश्वर को। हम भी भूल जाते हैं, हमारे विश्वास जीवन में हम भूल जाते हैं। मैं सोचने के लिए एक बात बता रहा हूं, एक दिन 24 घंटा है, 24 घंटा है, उसमें रात बोलते 12 घंटा, दिन 12 घंटा, 24 घंटा। ये दिन में 12 घंटा है। ये 12 घंटा में अभी का बात नहीं पूछ रहा हूं, पहले जब हम नौकरी कर रहा था, काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, अभी जो लॉकडाउन होके फ्री होके घर में बैठो, उससे पहले हम कितना समय परमेश्वर को याद करता था। यस, हम कितना समय 12 घंटे में परमेश्वर के बारे में याद करता था। सुबह तो फैमिली प्रेयर होता तो उस समय याद करेगा, फिर काम के लिए निकला भूल जाता, फिर शाम को घर में आएगा, कुछ घरों में फैमिली प्रेयर भी नहीं था, पति आएगा कुछ ना दूसरा टाइम, पत्नी आएगा दूसरा टाइम, बच्चे लोग आएगा, इधर उधर टीवी देखेगा, सो जाएगा, फैमिली प्रेयर भी नहीं होता। तो कब हम याद किया था परमेश्वर को? 12 घंटा में हम 10 घंटा परमेश्वर को याद करता था? नहीं। 5 घंटा छोड़ दो, 1 घंटा। ऐसे से कुछ दिन हमारे जीवन में था, कुछ दिन में हम परमेश्वर के बारे में सोचता भी नहीं, याद भी नहीं करता। ऐसे दिन था हमारे जीवन में, सब एकदम बिजी था, दुनिया में हम व्यस्त था, बिजी था, अपना पढ़ाई में हम व्यस्त, अपने बारे में सोच के हम व्यस्त, परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए भी हमारे पास समय नहीं था। मैं बताना चाहता हूं, हम भूल गया था, तभी प्रभु हमें नहीं बोला। यस,
हम भूल गया था। मैंने आपको बता रहा हूं, 12 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नहीं, ये 1 सेकंड अगर परमेश्वर हमें भूल गया तो हम आज इस दुनिया में नहीं होता। सही बात है ना? अगर 1 सेकंड हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमें भूल गया तो हम इस दुनिया में नहीं होता। हम कितनी बार परमेश्वर को भूल गया, कितने समय उसके बारे में सोचा भी नहीं, हमने अपने बारे में सोचा। फिर भी प्रभु इस्राएल के राजा सोता नहीं, उठता नहीं, दिन रात उस हमारे साथ था, हमें नहीं भूला। हम भूल गया था लेकिन वो हमें नहीं भूला। उसका नजर, उसका दृष्टि हमारे तरफ, चारों तरफ हर समय था, हमारे ऊपर उसका दृष्टि था। वो हमें चलाया। ये चेले लोग साथ चलने वाला प्रभु यीशु मसीह को भूल गया, इसलिए डर गया। प्रभु से तुम लोग डरने वाले लोग, हमने सबसे पहले बीते हुए दिनों को भूल गया। दूसरी बात, अपने आप को भूल गया। तीसरी बात, वो लोगों का मुंह में, बातों में कोई आशा नहीं था। आखिरी में हमने देखा अल्पविश्वासी हो गया, अल्पविश्वासी होकर डर गया। आखिरी में हमने देखा वो लोग साथ चलने वाला परमेश्वर को भूल गया, इसलिए वो लोग डर गया। अगर हमारे जीवन में भी ऐसे तो हम भी डर जाएगा। हम बीते हुए दिनों को याद करेंगे, प्रभु ने कैसे हमें चलाया। मैंने पहले बताया, ये एक पिता के समान, एक माता के समान हमारे हाथ को पकड़ के हमें चलाया। सामने हमारे लिए रास्ता बंद था, प्रभु ने हमारे लिए नया नया रास्ता खोल दिया। कभी कभी ऐसे वक्त हमारा जीवन में आया, हम सोचा कल क्या होगा, कैसे हम आगे जाएगा। हमारा नौकरी के, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे बच्चे के बारे में हम सोचा, बच्चे लोगों का पढ़ाई सब कैसे आगे चलेगा। उस समय कौन था हमारे साथ? हम भूलना नहीं, हमें चलाने वाला परमेश्वर को हम याद करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। और दूसरी बात, अपने आप को भूल गया। कभी कभी हमारा जीवन में भी हम अपने आप को भूल गया था, हम विश्वासी। परमेश्वर का संतान है, प्रभु ने हमें अलग किया है, उसका हाथों में हम सुरक्षित हैं। यस, उसके हाथों में हमें चलाते हैं, पकड़ चलाते हैं। कितनी बार हम अल्पविश्वासी हो गया, तो इस दिनों में हम विश्वास में मजबूत होंगे। परमेश्वर का वचन, हमारा जीवन, भरपूर वचन हमारे जीवन में प्रभु ने दे रहे हैं। उस वचन के अनुसार हमारे विश्वास जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। हम अल्पविश्वासी नहीं, विश्वास में स्ट्रांग होना है। हम अंत का समय में पहुंच गया, हमारे परमेश्वर आने का देरी नहीं। अभी ये सब बात परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु जल्दी से जल्दी आने वाला, तो विश्वास में हम स्ट्रांग होंगे। और आखिरी में हम देखा, ये लोग साथ चलने वाला परमेश्वर को भूल गया। कभी भूलना नहीं, हमारे साथ परमेश्वर है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारा दुख मुसीबत का समय हमारा साथ देने वाला शायद कोई नहीं होगा, हमारे हृदय को, दर्द को समझने वाला कोई नहीं होगा। साथ चलने वाला भी शायद हमारा हृदय का जो दर्द को अच्छी तरह से नहीं समझेगा। हमारा पति, हमारा पत्नी, बच्चे लोग, माता पिता शायद हमारा हृदय के अंदर जो दर्द है वो नहीं समझने वाला, लेकिन प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारे हृदय के गहराई के अंदर जो दर्द है वो समझने वाला है। तो हम उसको भूलना नहीं, हम उसके साथ आगे चलेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। जो वचन प्रभु ने हमें दिया, इस वचन को मनन कर याद करके हम आने वाले दिनों में आगे जाएंगे। हम डरने का नहीं, इस दिनों में हम और स्ट्रांग हो जाएंगे। विश्वासी लोग एक साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, वचन पढ़ने में आगे बढ़ेंगे, तो हम कलीसिया एक साथ आगे जाएंगे। हम कभी डरने की जरूरत नहीं,
परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु हमें सहायता करे। जो आप लोगों ने मुझे एक अवसर दिया वचन सुनने के लिए। मेरा हिंदी में थोड़ा कमी होगा, मैं मलयालम में से ज्यादा यूज करने वाला, केरला में तो मलयालम है, इस दिनों में ज्यादा ऐसे क्लास है तो हिंदी बोलते हैं। तो प्रभु ने हमें सहायता किया आप लोगों के साथ ऐसे समय बिताने के लिए। तो इस समय के लिए, प्रभु का दास के लिए, परिवार के लिए, जो वचन सुना, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाला दिनों में भी प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर का नाम की स्तुति है। थैंक यू।